प्रश्न। स्वामी जी, नींद ही सबसे बड़ी समस्या लगती है। स्वामी जी, हाँ, यह ठीक है। नींद की समस्या हमारे अभ्यास में एक बड़ी बाधा है और करीब करीब हर सत्संगी को इसका सामना करना पड़ता है। जब हम सोते हैं तब हमारी सारी चेतना कंठ चक्र में चली आती है और जब हम भजन के समय एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तब हमारा ख्याल आँखों के केंद्र की ओर होता है। आँखों के केंद्र तथा कंठ चक्र के बीच बहुत कम अंतर है। जैसे ही हम ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं वह नीचे कंठ चक्र की ओर फिसल जाता है और हमें नींद आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बड़ी समस्या है, लेकिन कई बातें हमारी मदद करती हैं। पहली बात तो यह है कि हमें कभी भी अपनी नींद की कीमत पर भजन में कभी नहीं बैठना चाहिए। हम नींद के लिए अपने दूसरे कामकाज में कमी नहीं करना चाहते हैं, पर नींद कम करके भजन में बैठने की कोशिश करते हैं। शरीर को कुछ आराम की ज़रूरत होती है। यह आराम लोगों के अपने अपने कारोबार पर निर्भर करता है, पर काम में कम 6 घंटे की नींद तो सबको चाहिए। बिस्तर में लेटने का समय नहीं, बल्कि नींद के घंटे को काउंटिंग करनी चाहिए। फिर हमारा सोने का और सोकर उठने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। कभी हम रात को 11 बजे सोते हैं तो कभी 8 बजे, पर हम रोज एक निश्चित समय पर उठते तो शरीर को उस समय जागने की आदत हो जाती है। हम समय पर जागने की कोशिश करने लगेंगे और जागने लगेंगे, रोज एक निश्चित समय पर उठें तो शरीर को उस समय जागने की आदत हो जाती है। जब हम समय पर नहीं सोते हैं तो हमें सुबह उठने में कठिनाई महसूस होती है। हमें सतर्क रहने में हमारे भोजन की बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हम बहुत चिकनी वाली तली हुई भारी चीज़ें खाएंगे तो भजन के समय उनका प्रभाव बहुत पड़ता है। एक डॉक्टर ने बताया था कि प्रोटीन की कमी से भी सुस्ती और नींद ज़्यादा आती है। इसलिए हमें अपने खाने की व्यवस्था सुव्यवस्था करनी चाहिए, संतुलित रखना चाहिए। इसके साथ ही जब हम सुबह उठें तो भजन शुरू करने से पहले थोड़ा टहल लें। अगर हम अपने बिस्तर में ही भजन में बैठे की कोशिश करेंगे और बिस्तर छोड़कर भजन में बैठने में आलस कर सकते हैं तो इससे भी नींद आने लगती है, क्योंकि बिस्तर के साथ हमारे सोने के संस्कार जुड़े हुए हैं। इन संस्कारों का गहरा प्रभाव होता है। इसलिए बिस्तर के साथ हमारा नींद का संबंध हमें नींद की ओर लुभाता है। बिस्तर अगर हम बिस्तर को छोड़कर थोड़ा चल फिर ले, बाथरूम जाकर मुंह धो ले और इस प्रकार का कार्य करें तो थोड़े सुस्त होकर भजन में बैठे तो आप नींद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सत्संगी को दृढ़ता और धैर्य के साथ नींद से लड़ना चाहिए। नियमितता मुख्य चीज है, लेकिन इस आधुनिक युग में नियम से कार्य करना और निश्चय समय का पालन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें भजन में नींद आ जाती है, लेकिन जब हम टीवी देखते हैं या सिनेमा देखते हैं तब तो हमें नींद नहीं आती। इस तरह हमारा जागते रहना इस बात पर निर्भर करता है कि भजन में बैठने से हमारी रुचि कितनी है। नींद आने के बहुत से कारण हैं। हमें उन कारणों को ढूंढकर उनका उपाय करना चाहिए। एक बच्चा जो पढ़ाई करता है, जब उसको वो विषय अच्छे से समझ आता है तो वह बच्चा उस विषय को पूरी रात पढ़े, पूरा दिन पढ़े, सुबह भोर में पढ़े, रात को मध्य रात्रि पढ़े, उसको नींद नहीं आ सकती। एक बच्चा सुबह में विद्यालय गया हुआ है,
और अध्यापक उसे पढ़ा रहे हैं, वह विषय उसे समझ में नहीं आ रही है, तो वह सुबह की बेला जिस समय उसे जागना चाहिए उस समय आलस आता है, उसे नींद आती है, उस कक्ष में नींद आने लगती है। वही बच्चा जो पूरी रात एक विषय पढ़ा था, वही बच्चा सुबह में सो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि उस विषय के साथ नहीं है। इसलिए भजनानंदियों को चाहिए कि अपने प्रेम गुरु के चरणों के प्रति लगाएं, उनके आदेश के प्रति अपनी आस्था को समर्पित करें। जब इस भाव से भजन में बैठेंगे तो नींद पर विजय हासिल करने की इस मुहिम में हमें बल मिलेगा। जय गुरुदेव।